अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी ज़बान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन और आज हम बात करेंगे गुड न्यूज़ से रिलेटेड। फाइनली सेकंड वाइफ की गुड न्यूज़ आ चुकी है, जो कि टोटल एक ब्लंडर मारा गया है, टोटल ब्लंडर है। उस पर भी बात करेंगे, डिटेल के साथ बात करेंगे। कौन सी डॉक्टर के पास गए, कहाँ लेकर के, क्या झूठ बोला गया, क्या ब्लंडर लोगों के सामने लाकर रखा गया और अचानक से कौसर के अम्मा अब्बा की याद सताने लग गई। और यहाँ पर बात करेंगे सियानी बाजी ने आकर इनडायरेक्ट धमकियाँ देना शुरू कर दी हैं अपने ही सपोर्टर्स को। और घर छोड़कर जाने वाली बात क्यों की गई, आखिर इसके पीछे का क्या राज था जो बिल्ली को सामने रखकर घर छोड़ने की धमकी दी गई। इसके पीछे का भी बड़ा राज खोलेंगे आज हम कि क्या ऐसा चल रहा है जिसको छुपाया जा रहा है, जिस पर पर्दे डाले जा रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करेंगे सियानी बाजी के आज के व्लॉग के ब्लंडर्स के बारे में। एज़ यूजुअल आपने देखा ब्लंडर और जस्ट ब्लंडर होता है, झूठ, फ्रॉड और एक पूरा ड्रामा क्रिएट किया जाता है और फिर से सेकंड वाइफ के नाम से पैसा कमाया जा रहा है। सेकंड वाइफ को यूज़ करके थंबनेल पर सजाया जा रहा है। और उसके बाद भी कुछ अंधे लोगों का ये कहना है सेकंड वाइफ का तो कोई हक नहीं, सेकंड वाइफ तो बला बला बला। लेकिन उनको शायद ये नज़र नहीं आता कि ये बीवी सेकंड वाइफ को किस तरह से कैश करती है, अपने थंबनेल पर सजाती है, अपनी वीडियोस के अंदर उसको यूज़ करती है, जबकि इसका अपना कोई भी कंटेंट है ही नहीं। तो खैर बात करेंगे, कल जैसा कि मैंने वीडियो बनाई और मैंने अपने दूसरे चैनल पर प्रूफ के साथ वीडियो डाली, जिसमें मैंने प्रूफ लगाए हैं कि ये बीबी रोज़ा नहीं रखती, ये जस्ट रमज़ान को कंटेंट बनाकर रमज़ान की जो अफ्तारी की रूटीन दिखा रही होती है। ये कोई अफ्तारी के टाइम पर इसका दस्तरखान नहीं लगता, बल्कि रात के 8 बजे ये दस्तरखान लगाकर और उसको पूरा शूट करके ये दिखाती है कि अभी अफ्तारी का टाइम हो चुका है। जबकि अफ्तारी के टाइम ये खल्ली वल्ली होकर अपनी ही वीडियो के चक्कर में होती है। कभी ये झूले झूल रही होती है, कभी ये कपड़े चेंज कर रही होती है, कभी ये ऊपर नमाज की रिकॉर्डिंग का ड्रामा वहाँ पर क्रिएट कर रही होती है। और जब ये दस्तरखान लगाती है तब इशा की नमाज का टाइम हो चुका होता है, लोग तरावी की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है, इस बीबी ने तरावी नमाज जो इबादत करनी थी, इसने इबादत के लिए रूम सेट करना था, उस रूम की बेडशीट चेंज नहीं हुई, लेकिन झूला बाकायदा सेट हो रहा है। क्योंकि इसका रमज़ान का कुछ सिस्टम अनोखा होता है ना, रमज़ान में ड्रामे की शूटिंग और रमज़ान में रात के 8 बजे अफ्तारी करना, जबकि अफ्तारी का टाइम 6:15 बजे होता है। और नमाज, एक टाइम की नमाज की शूटिंग करना, उसके बाद झूला झूलना, झूले की डेकोरेशन, और जब भी कोई बात होती है वहाँ पर आकर लोगों को फिर धमकियाँ लगाना। खैर यहाँ पर थोड़ी सी हम डिटेल में बात कर लेते हैं। आज आपने देखा सेकंड वाइफ को जो हॉस्पिटल लेकर जाने का एक ब्लंडर, एक ड्रामा यहाँ पर लोगों के सामने रखा गया। तो सबसे पहले मैं उन लोगों से थोड़ा सा मुखातिब होकर यहाँ पर बोलती हूँ जो आकर मुझे गालियाँ देते हैं ना। आप यहाँ पर आकर रमज़ान में भी किसी की बुराइयाँ कर रहे हो, गीबत कर रहे हो, फलां कर रहे हो, फलां कर रहे हो। शर्म तो तुम लोगों में है नहीं। तुम लोगों ने हर कमेंट सेक्शन में घुस घुस के अपनी औकात तो सबको दिखानी ही दिखानी होती है। खैर बुराइयाँ मुझे समझ नहीं आती कि किसी की सामने रखी हुई चीज़ पर बात करना बुराई कहाँ से कहलाता है। जो बीबी यहाँ पर आकर एक झूठ, एक फ्रॉड रख रही है, वहाँ पर जाकर अल्लाह का के अज़ाब से क्यों नहीं डराते हो? अल्लाह के बारे में उसको क्यों नहीं याद कराते हो कि बीबी अल्लाह को भी याद कर ले। रमज़ान के महीने को तू कंटेंट के लिए यूज़ कर रही है, रमज़ान के महीने में तू इतना बड़ा अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ झूठ बोल रही है। तू रमज़ान में सिर्फ कपड़े चेंज करना और झूला झूलना और ये सब चीज़ें दिखाकर तू समझती है यही कंटेंट होता है, तो ये सब कुछ नहीं होता। तू क्या लोगों को मैसेज दे रही है? तुझसे नहीं नमाज़ें पढ़ी जाती, तुझसे नहीं इबादत होती, नहीं रोज़ा रखने होता तो ना रख। और ये चीज़ भी बहुत क्लियर सामने आई थी जिस वक्त ये सारे मैटर आए थे। और इसकी अपनी अम्मा हजूर ने ये बात भी यहाँ पर इरशाद फरमाई थी कि इसने रमज़ान में सऊदीया में भी जाकर कोई रोज़ा वोज़ा नहीं रखा था। और अम्मा और एक दिन सलमा के साथ इसकी इसी चीज़ पर लड़ाई भी हुई थी। उन्होंने इसको बोला था कि नमाज़ पढ़ और रोज़े रख, अट्टी कट्टी है, तुझे क्या तकलीफ़ है? और वहाँ पर ना तो जाकर
जाकर इसको बच्चों की कोई परवाह थी, ये अपने बेटे से अपनी छोटी बेटी का पैम्पर भी चेंज करवाती थी, जिस पर इसकी माँ ने भी इसको गुस्सा किया कि वो बेटी ज़ात है और तुम्हारा बेटा है, तुम ये काम क्यों करवाती हो, क्योंकि उठकर हिलकर इससे कोई काम करने की तो इसको तौफीक नहीं होती। बच्चों के सर में जुएँ, जो कि इसकी सपोर्टर ने भी आकर बात क्लियर की थी कि इसके बच्चों के सर में बहुत जुएँ थी। तो वहाँ पर भी ये सऊदीया गई, इसकी अम्मी और सलमा इसके बच्चों के सरों से जुएँ निकालते रहे, उसको नहलाते रहे, उनके काम करते रहे। ना इसने रोज़ा रखना, ना इसने कुछ, बस सुबह उठती थी तो मुझे बाहर लेकर जाओ, मुझे बाहर लेकर जाओ, मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे फ़लाँ करना है, मुझे स्विमिंग पूल में जाना है, यही चीज़ें। और मैंने दूसरी अपने चैनल पे वीडियोज़ भी लगाई है, वहाँ पर भी आप देख लेना कि कैसे बाल काट के, सर खोल के, ये रमज़ान के महीने में पीछे अज़ानें हो रही हैं और ये इधर-उधर जाकाता की कर रही होती है। तो एक इंसान का पता चल जाता है, जो इंसान होता है ना, उसका फितरत कोई देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये इंसान अंदर से कैसा है, या कितना मज़हबी है, कितना मज़हब से रिलेट करता है, या मतलब एक समझ आ जाती है ना इंसान की। इंसान अपनी औकात खुद ही दिखा देता है। ख़ैर वहाँ पर भी इसने सऊदीया में जाकर रमज़ान के महीने में इतनी पाक जगह का, मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं कि जितना हमारे पास टाइम है ना, हम उसका डबल फ़ायदा उठा लें। हम दिन रात एक करके इबादतें करें। यकीन करें कि अभी हमारे रिलेटिव्स में कोई गए थे उम्रा करने के लिए ना, अभी तो तकरीबन 2-3 महीने पहले की बात है। और वो हस्बैंड वाइफ जब गए तो वो यही यहाँ से पूरी प्लानिंग, जो उम्रे पे गए थे, सब ने उनको पहले कहा कि पूरी कोशिश करना अपने साथ, आप कॉफ़ी रख लो, टी बैग्स रख लो, क्योंकि वहाँ पर हर टाइम ये चीज़ें लेना होटल्स में मुश्किल हो जाता है। आप चाय पियो, कॉफ़ी पियो, आप कोशिश करना आप पे नींद हावी ना हो। जितने दिन आप वहाँ पे हो, दिन रात आप वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इबादत करना। ये जो अल्लाह की तरफ से आपको एक टाइम मिल रहा है, इसको जितना भी आप एक, वो कहते हैं ना, अपने फ़ायदे में ला सकते हो ना, आप उस चीज़ की कोशिश करना। और वाक़ई उन्होंने कहा कि हम लोग ना देखते थे दिन है, ना देखते थे रात है, हमारी कोशिश यही होती थी कि हम हरम पाक में टाइम गुज़ारें। हम मतलब अल्लाह पाक के इतनी पाक मुक़द्दस जगह पे जाके नींदों और बिस्तरों में ना गुज़ार दें। तो ये चीज़ होती है, वहाँ पर जो जाते हैं ना, वो फ़ीलिंग्स बहुत डिफरेंट होती है, मतलब कि हम लोग तो बयान भी नहीं कर सकते यार, हमारे पास वर्ड नहीं है। और ये औरत वहाँ पर भी जाकर रोज़ा नहीं रखती थी, और जब माँ और बहन ने बोला, ये लड़कर घर से बाहर निकल गई कि मैं यहाँ नहीं रहती, मुझे यहाँ पर कोई रेंट का घर लेकर दो। और मैं पूरा साल, जो पूरा इसने पाकिस्तान जब ये वापस भी आई थी ना, जो इसकी एक वीडियो थी जिसमें इसने आकर बोला था कि मुझे जेठ ने गंदी मछली बोला है, वो इसकी वीडियो आज भी इसके चैनल पर पड़ी हुई है, आप जाकर खुद देख लेना। मेरी बात आप बेशक ना सुन के ट्रस्ट करो। इसने वहाँ पर बोला था कि मेरे जेठ ने मुझे गंदी मछली कहा है, मैं सऊदीया में बड़ी खुश थी, मेरी अम्मी और मेरी बहन ने मेरा बहुत ख्याल किया, मुझे कोई काम नहीं करने देती थी, मेरे बच्चे वहाँ पर बड़े खुश थे, मेरा 1 साल का वहाँ पर है वीज़ा, अभी मेरा दिल किया तो मैं वहीं चली जाऊँगी, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मेरे बच्चे भी बड़े परेशान हैं। इसने कितना ड्रामेबाजी की थी, वो वीडियो इसकी पड़ी हुई है ना। जिन लोगों को अभी भी तकलीफ़ हो ना ये मेरी बात सुनकर, और आकर फट कमेंट करते हैं बुराई कर रही हो, क्योंकि इन लोगों के सामने जब सच रखा जाए ना, इनकी अपनी बीबी की ज़ुबान से, तो फिर ये क्या कहते हैं, आप बुराई कर रहे हो। कभी ये दिमाग खोल के सोचने की कोशिश नहीं करते कि वाक़ई ही देखो एक चीज़ सामने क्लियर है, इसकी अपनी ज़ुबान से है, तो वहाँ पर भी तो हम आँखें खोलें। ख़ैर जिन लोगों ने अंधे बन के रहना है वो रहें, हमें उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ख़ैर वहाँ पर जब इसने बोला तो यही सेम चीज़ ये सऊदीया में भी बोलती थी, अपनी माँ को बोला था 1 साल के लिए मैं यहाँ रह सकती हूँ, तो आप लोग मुझे रेंट पर घर ले दो, मैं यहीं पर रहूँगी। जिस पे इसकी अम्मी को क्लियर पता चल गया था कि इसके क्या पूरे प्लान्स हैं, क्या ड्रामा है, ये नहीं वापस जाना चाह रही। और एक और वीडियो है, इसने तो अपनी सऊदीया की वीडियो हाइड कर दी है ना। आप सलमा की अगर चाहो तो जाकर आप ज़रूर देखना, सलमा की वीडियो है जिसमें अम्मी इन दोनों बहनों से नाराज़ हो गई थी, और सलमा ने बताया और अम्मी ने अपनी ज़ुबान से कहा कि नहीं, कल से वो जो है अपने हस्बैंड से डाइवोर्स की बात कर रही है। वो बोल रही है मैं सज्जू से डाइवोर्स लूँगी, तो कल से अम्मी रो रो के, अम्मी का बुरा हाल है, अम्मी कहती है नहीं तुम ऐसा नहीं करोगी, वो तुम्हारे बच्चों का बाप है, जिस तरह से भी है तुम्हें उसके साथ रहना है, ये वो ना सारी अम्मी वहाँ पर रो धो के तो इसको समझा रही थी। और सलमा भी उनको चुप करवा रही थी, नहीं अम्मी इसको समझाएंगे, नहीं वो ऐसा नहीं करेगी। और वहाँ पर ये सब ड्रामेबाजियाँ, ये सब कुछ वहाँ सऊदीया जाकर ये क्रिएट कर रही थी, जो आज सच्ची सावित्री बन रही है ना, कि सबसे बड़ी गलती मेरी सऊदीया जाने की थी, फ़लाँ था फ़लाँ। तो ये सब ड्रामे सऊदीया जाके फिर क्यों करती रही हो, मैं हस्बैंड से डाइवोर्स लूँगी, मुझे 1 साल के लिए यहाँ रहना है, मुझे यहाँ पर रेंट पर घर ले दो, ये सब ड्रामेबाजियाँ तुमने क्यों की थी। और ये हमारी बातें नहीं है, ये कोई अंदर की बात नहीं है, ये नहीं कि आप कहो अंदर की खबरें, ये
इसकी अपनी वीडियोज़ के अंदर ये सब चीज़ें थी, इसकी अपनी वीडियोज़ जो इसने यहाँ से प्राइवेट कर दी हैं। आप अगर फ़ेसबुक पर जाओगे ना तो बहुत से फ़ेसबुक पर बहुत से अकाउंट्स ऐसे बने हुए हैं। इसने अपने अकाउंट से तो फ़ेसबुक से ये वीडियो हटा दी हैं, लेकिन और भी बहुत से अकाउंट हैं। अगर आप इसके नाम से सर्च करोगे ना, इसकी बहुत सी वीडियो, वो वीडियो जो इसने चैनल से हाइड की हुई है वो आपको फ़ेसबुक पर मिल जाएँगी। वहाँ पर जाकर आप देख लेना कि कितनी वीडियोज़ के अंदर इसने ये ड्रामेबाज़ी की थी। मुझे भी दूसरी शादी करने कहा, फ़लाँ है, ससुराल वालों ने ये कह दिया। हालाँकि इसको कहता-वहता कोई कुछ भी नहीं था, ड्रामेबाज़ी थी। मैं यहीं रहूँगी। तो जब अम्मी ने इस चीज़ पर एग्री नहीं किया, अम्मी ने कहा नहीं, जो तुम्हारा टाइम है तुम वापस जाओ, तो ये अपनी सपोर्टर के पास गई थी। अगर आपको ये चीज़ें याद हो, ये चीज़ें अंदर की नहीं है, ये चीज़ें क्लियर सामने की हैं। ये अपनी सपोर्टर के पास गई थी और वहाँ पर जाकर उसके मियाँ को कहकर इसने 2 हफ्तों के लिए अपनी टिकट आगे करवाई थी। और ये बात तो खुली वाईटी के ऊपर पड़ी हुई है। और इसमें इसने अम्मी की मर्ज़ी और किसी की भी मर्ज़ी शामिल नहीं की थी। अपने हस्बैंड को ज़बरदस्ती अपनी सपोर्टर्स के थ्रू राज़ी करवा के, अपनी सपोर्टर के हस्बैंड के पैसे लगवा कर इसने अपनी टिकट आगे करवाई थी। क्यों करवाई थी? ये तो सऊदीया जाके बड़ा पछता रही थी। सऊदीया में तो इसकी बहन ने बड़ा इसके साथ गलत किया था। फिर ये टिकटें आगे क्यों करवाती फिर रही थी? पाकिस्तान वापस आकर टसवे क्यों बहा रही थी, मैंने वहीं वापस जाना है। तो ये इसकी कुछ हरकतें हैं, ये शुरू से ही, ये औरत कभी बदल नहीं सकती। और इस रमज़ान भी सेम ये यही कुछ कर रही है। और पिछले रमज़ान भी बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आई थी जिससे ये क्लियर हुआ था ये रोज़ा नहीं रख रही। जब पिछले रमज़ान इसने अपनी सौतन को अपने घर पे काम के लिए बुलवाया हुआ था, इस बार भी इसने अपनी सौतन को घर पे काम के लिए बुलवाया हुआ है और ये रोज़ा नहीं रख रही। देखिए, जो अफ्तारी का टाइम होता है ना, पूरे पाकिस्तान में अफ्तारी का टाइम 6:15 बजे, 6:18, 19, 20, मतलब 20 मिनट तक लिमिट तक जो है ना सारे पाकिस्तान में टाइम अफ्तारी का हो जाता है। क्योंकि 1-1, 2-2 मिनट का सब शहरों में, 5-5 मिनट का, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं आता। इतना ही फ़र्क आता है रोज़ा अफ्तार में। तो तकरीबन 6:20 तक सब जगह अफ्तारी हो जाती है। लेकिन ये बीबी 7 बजे, 7:30 बजे अफ्तारी की तैयारी कर रही होती है। अब आप मुझे बताओ, ये सब चीज़ें देखकर को कैसे ना बोले, एक मुसलमान कैसे ना आकर इस चीज़ को यहाँ पर उठाए कि जब ये बीबी अफ्तारी बना रही होती है, इसकी घड़ी पे पीछे 6:30 का टाइम बज रहा होता है और उसके बाद ये पूरा दस्तरखान सजाकर ये ड्रामा करती है और इसके बच्चे, इसका हस्बैंड सब हंस रहे होते हैं। अगर आप सबके फेस एक्सप्रेशन देखो ना तो सब बड़े अजीब सा बिहेव कर रहे होते हैं। कल इसका बच्चा, कल जब इसने बोला कि मेरे बच्चे ने रोज़ा रखा हुआ है और मेरे बच्चे का रोज़ा है, और जब ये उससे सारी ड्रामाबाजी करवा रही थी, तुम जूस का ये जग उठा लो, तुम फलाना जग उठा लो, तो इसका बच्चा कुछ खा रहा था, च्युइंगम खा रहा था या वहाँ से कुछ चीज़ उठा के खा रहा था, वो मुँह हिला रहा था और जो ही बाप ने उसके ऊपर कैमरा किया वो आगे से हँसने लग गया और मुँह बंद कर लिया। तो हम लोग अंधे नहीं हैं, हमें ये सब चीज़ें नज़र आती हैं कि ये क्यों झूठे ड्रामे करती है। अपने ही मज़हब के इतने पाक मंत्र को भी ये औरत यूज़ करने से बाज नहीं आ रही। ये औरत रात के टाइम अफ्तारी का सारा सीन वहाँ पर क्रिएट करके लोगों को पागल बनाती है और लोग समझते हैं इसके ऊपर कोई बात ना करे। अच्छा, आज इसका हस्बैंड जब सेकंड वाइफ को, सो कॉल्ड सेकंड वाइफ को लेकर गया हॉस्पिटल के लिए, वहाँ पर इन दोनों मियाँ बीवी ने क्या ड्रामा किया, इसके हस्बैंड की भी वीडियो आप जाकर देखना, इसकी भी वीडियो आप जाकर देखना। इन्होंने क्या कहा कि हस्बैंड जा रहे हैं अब अफ्तारी के टाइम, पता नहीं वापस तो वो नहीं आएंगे, तो अब ऐसा करेंगे हम लोग खुद ही अफ्तारी कर लेंगे, शायद वो अफ्तारी के बाद ही वापस आएँ। और इसके हस्बैंड ने जब वीडियो बनाई और वहाँ पर अपनी दूसरी बीवी को बोल रहा था चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, और इसको वहाँ पर बोल रहा आप ऐसा करना ना, आप अफ्तारी कर लेना ना, हम भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो पीछे घड़ी नज़र आ रही है जिसमें 8 बज रहे हैं, जिसमें रात के 8 बज रहे हैं घड़ी में, और ये आगे अपनी फर्स्ट बीवी, बहुत ही मज़लूम बीवी को बोल रहा है कि अफ्तारी की तैयारी कर रही हो ना, तुम ऐसे करना कि तुम रोज़ा खोल लेना और हमें शायद देर हो जाए। और हस्बैंड के जाने के बाद इस सियानी बाजी ने मोमोज बनाने का ड्रामा किया। मोमोज को 5-10 मिनट में तो नहीं बनते, उनको स्टीम होते हुए टाइम तो लगता है। हस्बैंड के 8 बजे जाने के बाद इस औरत ने मोमोज बनाने का ड्रामा किया, मोमोज बनाए और उसके बाद ये अफ्तारी कर रही है। तो अब आप खुद बताओ कि कौन से पाकिस्तान की जगह पे रात को 8 बजे के बाद अफ्तारी होती है। फिर कहते हो कि तुम लोग तो जल के बोलते हो, हसद में बोलते हो। इसमें जलन और हसद वाली कौन सी बात है? ये औरत किस तरह से अपने मज़हब को यूज़ कर रही है, नमाज पढ़ते हुए हर एंगल से शूट करती है, मतलब आगे किसी को पकड़ा के खड़ा करेगी, पीछे खड़ा करेगी। क्या नमाजें ऐसी होती हैं? आप मुझे बताना, आप जहाँ से भी, जिस भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हो, क्या जब आप इबादत करते हो आप सबको कैमरे पकड़ा के हर
एंगल से अपने आप को शूट करवाते होते हो? मतलब ये चीज़ क्या जायज़ है आपके मज़हब में भी, जो ये करती है, जो ये दिखाती है? और उसके बाद फिर कोई खल्ली-वल्ली रात को फिर तरावी है तो तरावी भी पूरी दिखाया करे ना, हिम्मत करे फिर, अगर इसको दिखाने का इतना शौक है। कोई कुरान पाक कुछ भी नहीं, बस सिर्फ यूज़ करना है इसने हर चीज़ को। 2 महीने से बेडशीट बिछी हुई है नापाक, 10 बंदों को उसके ऊपर सुलाने के बाद फिर दिखाती है कि जी मैं बड़ी नेक और पाक हूँ, तो मैं यहाँ पर अपनी गैलरी सजा रही हूँ। अरे बीबी, रमज़ान में गैलरियाँ नहीं सजाई जाती, रमज़ान में गैलरियों में लाइटिंगें नहीं की जाती, रमज़ान में घर पाक किए जाते हैं, घरों में इबादतें की जाती हैं। रात के 8 बजे इफ्तारी की वीडियो रिकॉर्ड का ड्रामा करके लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता। तू किसको बेवकूफ़ बनाती है? उनको बना जिनके पास दिमाग नहीं है, उनको बना जो तेरे प्यार मोहब्बत में इतने अंधे हो गए हैं कि अपने खुदा किसी को भी उन्होंने याद नहीं रखा हुआ, वो हर चीज़ को फरामोश कर चुके हैं तुम्हारे चक्कर के अंदर। तुम उनको ही बेवकूफ़ बना, बाकी नहीं अवाम बनने वाली। और जहाँ पर ये जो लोग आके मुझे बोलते हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि आप मुझे उसकी सपोर्टर क्या मानो, मेरा शुक्रिया अदा किया करो कि मेरी बताई हुई बातों पर चल के वो बीबी ना कंटेंट बना लेती है। कितने दिनों से मैंने हॉस्पिटल का बोला, दोनों मियाँ बीवी सीधे हुए कि नहीं हुए? फ़ौरन से हॉस्पिटल भी लेकर चले गए। अच्छा, जो बात कुरान पाक पर मैं ज़्यादा वो देती हूँ ज़ोर, के बच्चों का कुरान पाक नहीं है, जिस दिन मैं ज़ोर देती हूँ उस दिन कारी साहब आ जाते हैं। अरे करवा के दिखाओ ना, स्पोर्टर, सो कॉल्ड स्पोर्टर बने हुए हो तो कोई चज का काम भी उससे करवा के दिखाओ। नाम का स्पोर्टर बन के बैठने से तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, करवाओ जो फिर हम उससे करवाते हैं। मैं तो अच्छा काम उससे करवाती हूँ। अगर मैं वीडियो बना के बोलती हूँ ना, तो मैं किसी अच्छे के लिए बोलती हूँ, और मेरी कही हुई बातें जो है वो आगे करती भी है। यानी सुन रही है ना, तो तुझे फिर थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए और शुक्रिया मेरा अदा करना चाहिए, जिसकी चीज़ें उठा के जाके फिर तू अपने आप को सुधारने की कोशिश करती है। अब अगली जो है वो घड़ी उतारना वहाँ से, जहाँ से फिर तेरी पोल पट्टियाँ पकड़ी जाती हैं, घड़ी की टाइमिंग आगे पीछे करवा देना। अब किचन की खिड़की जहाँ से तेरे राज फाश होते हैं उसके ऊपर भी कर्टन लगवा देना। सारे ड्रामेबाजी अब वहाँ पर कर लेना, क्योंकि तुझे देखने वाले पागल हो सकते हैं। अल्लाह पाक जब राज खोलने पे आता है ना, तो अल्लाह पाक अच्छे अच्छों के राज खोल देता है। अब आप मुझे बताओ, इसकी जो सेकंड ये सो कॉल्ड सौतन है ना, हस्बैंड की सेकंड वाइफ, उसको ये रमज़ान में अफ्तारी के टाइम बोल रही है कि ये भी जा रहे हैं और अफ्तारी का टाइम भी होने वाला है। अब आप मुझे बताओ, कौन से हॉस्पिटल ऐसा है, कौन सी डॉक्टर ऐसी है जो अफ्तारी के टाइम पर बैठकर चेकअप करती है? मतलब नॉर्मली होता है कि चलो टाइम मान लेते हैं 6 बजे 7 बजे किसी भी वक्त डॉक्टर का हो सकता है, लेकिन रमज़ान में आप सर्च कर सकते हो गूगल पर जाकर मुख्तलिफ हॉस्पिटल का। और ये तो बैरिया के वो इंटरनेशनल हॉस्पिटल में लेकर गई है, वहाँ पर ना अपनी सेकंड वाइफ सो कॉल्ड, और डॉक्टर का नाम भी मुझे पता है, अगर चाहो तो वो भी मैं बता देती हूँ। तो डॉक्टर भी डॉक्टर के अगले नाम पे ज़फ़र आता है, फीमेल डॉक्टर है, डॉक्टर डैश ज़फ़र, एन से उनका नाम पड़ता है। अब वो मैं कम्युनिटी पर लगा दूंगी डिटेल। वहाँ पर उनके पास लेकर गई है, और वो अफ्तारी के बाद की उनकी चेकअप की टाइमिंग है। रमज़ान की अपॉइंटमेंट जो है वो अफ्तारी से पहले और अफ्तारी के बाद की है। बीच में अफ्तारी का जो 1 घंटा होता है वो अपॉइंटमेंट का टाइम नहीं देते। कोई भी पाकिस्तान का ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर कोई भी डॉक्टर अफ्तारी के टाइम बैठकर जहाँ पर पेशेंट चेक कर रहा हो। और जो फैमिली अपने दोस्त की ये साथ लेकर गई है, क्या वो भी पागल थे कि अफ्तारी के टाइम अपने बच्चे साथ लेकर वो हॉस्पिटल में चले जाते, अफ्तारी घर पे ना करते? मतलब यार, ये लोग किसको पागल बनाते हैं? इन लोगों ने पागल यहाँ पर किसको बना के रखा है? ये समझते हैं पूरी दुनिया देखने वाली इनको पागल है। सियानी, तूने बहुत लोगों को पागल बना लिया, बहुत इमोशन से खेल के, बहुत अपने मजहब को, अपने मुल्क को यूज करके ना तूने करोड़ों जो अपने जमा कर लिए ना। अब सुधर जा, अब अपने आप को सुधार ले। अगर सुधार नहीं सकती ना, खुले आम बोल के, मैं इबादतें करने वाली औरत नहीं हूँ, मैं घर गृहस्थी वाली औरत नहीं हूँ, मैं बच्चे संभालने वाली माँ नहीं हूँ, और ना ही सौतन जैसी ये जो मैंने एक मखलूक रखी हुई है, इससे मुझे कोई भी तकलीफ ये दे रही है, बल्कि इसको मैंने कंटेंट बनाया हुआ है, और इसको कंटेंट बनाकर मैं अपने पास रखूंगी। जिसको तकलीफ होनी है होती रहे। ये जो तुम्हारे सपोर्टर पिटते रहते हैं, इसको यहाँ से भेज, फिर इसके बच्चे को कुछ हुआ, तेरे पे इल्ज़ाम आएगा। अरे वाकई आप लोगों को नज़र नहीं आता कि वो इसको कंटेंट के लिए यहाँ पर बिठा के रखा हुआ है? किस चीज़ के लिए बिठा के रखा हुआ है? आपको वाकई लगता है वो हस्बैंड से डर के इसको यहाँ पे बिठा रही है? अच्छा, आज अफ्तारी बनाते वक्त जो इसने पकोड़े दिखाए ना, कि मोमोज से पहले मैं पकोड़े बना लेती हूँ क्योंकि फिर पकोड़े बनाने का टाइम नहीं मिलता, और साथ इसका हस्बैंड पिज़्ज़ा बना रहा था,
तो पकोड़े बनाने का बीबी टाइम नहीं मिलता, बल्कि तेरा हस्बैंड रोज़ा, सिर्फ़ इसके हस्बैंड का ही रोज़ा इसके घर में होता है। वो पिज़्ज़ा बना के और उन पकोड़ों के साथ अफ़्तारी करके गया था अपनी सेकंड वाइफ़ को लेकर, यहाँ पर जुटला के मुझे दिखाई। नहीं तो वो कौन-सी औरत है, पकोड़े बनाने का इसको यार टाइम नहीं मिलता। मोमोज़ इतनी देर स्टीम पर इसने रखी रखे, उसके साथ ये वैसे भी अनीता ही बनाती है ना, पकोड़े फ्राई करती है। तो इतनी देर मोमोज़ जो स्टीम पर थे उसके साथ क्या ये फ्राई नहीं कर सकती थी पकोड़े? मोमोज़ का मसाला बनाने से पहले इसने पकोड़े फ्राई कर दिए। हस्बैंड पिज़्ज़ा भी बना रहा है और उसके बाद ये मोमोज़ का ड्रामा हो रहा है। तो बीबी सीधी बता के जिसका रोज़ा था उसको पकोड़े बना के दे दिए, उसने पिज़्ज़ा बना के बीच में से वो अपनी इफ्तारी करके चला गया है। अब ये जो बाद का ड्रामा है ना, ये सिर्फ़ मेरा एक रिकॉर्डिंग वाला ड्रामा है। रोज़े-वोज़े से तो मेरा कोई ताल्लुक है नहीं, वो तो मैं कोई रखती हूँ नहीं। अच्छा, आज कारी साहब के लिए जी, कारी साहब दिन को आ गए फाइनली। जब बोला इतना कि कहाँ पर होते हैं, अब रात को तो इसका बेटा अकेडमी जाता है। अब कारी साहब का अकेडमी के टाइम पर भी ड्रामा नहीं कर सकती। असर के टाइम कारी साहब आए और असर के टाइम ये ऊपर से भी इसने कपड़े चेंज नहीं किए थे और अपनी बेटी, छोटी बेटी को ये उठाकर नीचे लेकर आई कि छोटी बेटी ज़िद में आ गई है कि मैंने जाकर सपारा नहीं पढ़ना। उसको अगर तुमने कुछ सिखाया होता अपने मज़हब से रिलेटेड तो उसका ध्यान इस तरफ आता ना। उसको सिर्फ तुमने इंग्लिश पोएम सिखाई हैं तो वो इंग्लिश पोएम में ही हर वक्त लगी रहती है, उसको क्या इन चीज़ों से लगे। खैर उसको नीचे उठाकर लेकर आई है, उसको छोड़कर तो कारी साहब के पास छोड़ते हुए इसने देखा कि बाहर गाड़ी आ गई है, हस्बैंड आया है, हस्बैंड के पास गई है तो कहती है मैं ऊपर से नमाज़ पढ़ के आ रही हूँ। जबकि ऊपर ये अपने कपड़े निकाल के दिखा रही थी और पुराने कपड़े निकाल रही थी, ये नीता को दूंगी और ये सेकंड वाइफ जो मेरी सौतन है, सो कॉल्ड एक जालम सौतन, उसको मैं अपना उत्तरन दूंगी, अपने उतारे हुए कपड़े मैं उसको दूंगी। वो निकाल कर दिखा रही थी। इतनी में छोटी बेटी गई और उसको उठाकर नीचे ले आई और हस्बैंड को बोलती है कि मैं भी ऊपर नमाज पढ़ रही थी, जबकि वो असर का टाइम था, नमाज पढ़ रही थी तो अभी मैं नीचे आई हूँ। फिर इतने में अगला सीन ये हुआ कि कपड़े चेंज करके फिर ये नमाज पढ़ने लग गई। अरे बीबी, तू एक टाइम की कितनी बार नमाज अदा करती है? मतलब पहले तो तू पढ़ती ही नहीं थी, अब तू इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है, इतनी एनर्जी तेरे में आ गई है कि एक एक टाइम की दो दो बार तू नमाज पढ़ती है। ऊपर से नमाज अदा करके तू नीचे गई, नीचे से ऊपर जाके कपड़े चेंज करके फिर तू असर की नमाज अदा करने लग गई है। अरे तू उनको बेवकूफ़ बना रही है जिनको पाकिस्तान की टाइमिंग का नहीं पता, जिनको पाकिस्तान में नमाज की टाइमिंग का नहीं पता, उनको तो अच्छे से बेवकूफ़ बना सकती है, हम लोग नहीं बनने वाले। हम एक एक टाइम के साथ, यहाँ पर पता है क्या होता है, पहले जो बुजुर्ग थे ना वो कहते होते थे कि जो एक धूप और एक छाँव का होता है ना, उससे अंदाज़ा लगा के ना वो नमाज अदा करते होते थे। पहले ये घड़ियाँ वड़ियाँ इतनी टाइमिंग वाइमिंग का नहीं होता था ना, तो वो देखते होते थे ये साए यहाँ तक चले गए और ये साया जब यहाँ तक जाता है तो फलां टाइम होता है। ये धूप जब सूरज इस नेज़े पे जाता है, वो सारा एक, वो बुज़ुर्ग होते थे ना, हमारी भी नानी की कज़न थी तो वो भी ये चीज़ बताया करती थी। उन्होंने भी कभी घड़ी का वो नहीं देखा था कि ये, हम लोग उनसे पूछते थे कैसे पता चलता है, तो वो हमें बताती होती थी सूरज इस नेज़े पे होता है तो ये टाइम होता है, ये मतलब रात को भी वो सितारों का भी वो काफ़ी वो बताती थी। तो इस हिसाब से काफ़ी चीज़ें समझ आ जाती हैं। इसके घर में जो शाम की वो एक मीठी धूप का वो पड़ रहा होता है, जिसको ये कभी सुबह बना देती है, कभी दोपहर बना देती है, जबकि दोपहर की धूप डायरेक्ट इसके घर में पड़ती ही नहीं, क्योंकि इसके बैक साइड से सूरज जो है वो तुलू होता है और गरूब इसके फ्रंट पे जाकर होता है। मशरिक मगरिब का इसको तो खैर पता है नहीं। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हैं जो हमें अच्छे से समझ आती हैं। तू जितनी मर्जी घड़ियाँ छुपा लेना, तू जितनी मर्जी खिड़कियाँ छुपा लेना, तू जितनी मर्जी ड्रामे कर लेना, लेकिन तेरी पोल पट्टियाँ खुलती रहेंगी, इसमें तो तू करना। अच्छा, कल जो इसने एक नोबिता का यहाँ पर ड्रामा किया। अच्छा, ये औरत पता है उन लोगों में से है कि कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं अगर सर में दर्द हो ना तो वो दवाई खाते हैं, लेकिन इस जैसे कुछ पागल लोग होते हैं जब सर में दर्द हो तो फिर कहते हैं अब तो सर काटना पड़ेगा। मतलब दवाई खा के सर दर्द का आराम दिलवाने की जगह बोलते हैं अब तो हमें सर काटना पड़ जाएगा। इसका वो हाल है कि नोबिता पड़ोस के घर जाता है तो वो जो जहाँ से जा रहा है वो जगह बंद कर दो, ऊपर गैलरी में से जाता है पड़ोस की गैलरी में, क्योंकि नीचे से तो गेट के बाहर ये जाने उसको देते नहीं है, घर के अंदर रहता है। सिर्फ एक गैलरी ही वाहिद जगह है जहाँ से वो पड़ोसियों के घर जाता है। तो गैलरी में वहाँ पर कोई ग्रिल लगा दो, कोई नेट, वो कोई जाली वाली कुछ इस तरह की चीज़ लाकर लगा दो जहाँ से वो दूसरी तरफ जा ही ना पाए, बस मामला ही ख़त्म। जब वो जा नहीं पाएगा तो लड़ाई नहीं हो गई। लेकिन ये बीबी वहाँ पर नेट लगाने की बजाय या नोबिता का कुछ करने की बजाय, उसको केज में डालने की बजाय, या एक होता है ना कि उसको एक जगह रखने की बजाय, ये बीबी घर ही चेंज कर रही है। हालात देखो इसको, अपने बच्चों की स्कूलिंग, अपनी एक रूटीन, घर की चेंजिंग, घर की शिफ्टिंग,
कितना ज़्यादा एक हो जाता है, जिसमें बच्चों की स्कूलिंग हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। जब आप घर चेंज करते हो, आपका सामान हर चीज़ ख़राब होती है, उस चीज़ की फ़िक्र नहीं है। लेकिन एक नोबिता की खातिर ये घर चेंज करेगी, ये ऐसी औरत है, इसने क्या पागल समझ लिया पूरी दुनिया को? अरे जहाँ से नोबिता जाता है वहाँ से रास्ता बंद कर दो उसके जाने का, बात ख़त्म। इतना कौन-सा ड्रामा है कि जब से तू आई है, तेरी पड़ोसन तुझे इस चीज़ पर बोल रही है, तो तू यहाँ पर बैठकर पड़ोसन को गंदा कर रही है। इसकी बजाय कि जो तेरी चीज़ है वो सँभालना तो तेरा काम है ना, तेरी पड़ोसन का तो नहीं है। अच्छा, इनके घर में अगर आकर कोई जानवर किसी पड़ोस का गंदगी करेगा, अब जैसे इनका नोबिता है तो वो तो हर जगह करता है, क्योंकि जो पेट होते हैं ना उनको रखना सँभालना बड़ी एक बात होती है, बड़ी उनकी रूटीन होती है हर चीज़ की ना। तो वहाँ पर जब जाकर गंदगी करेगा तो वो लोग तो बोलेंगे ना, कौन नहीं बोलता? एक बार होता है, 2 बार होता है। ये तो अपने मुँह से बता रही है कि जब से हम आए हैं तब से ही वो पड़ोसन जो है ना वो बार-बार आकर बोलती है, और सब लोग कहते हैं कि वो तो नफ़सियाती कोई आंटी हैं, वो तो नफ़सियाती सी हैं, उनके घर में भी कोई नहीं जाता, वो घर से बाहर भी नहीं निकलती। बीबी, जिस एरिये में तू रहती है ना वहाँ पर घरों से बाहर कोई भी नहीं निकलते, ना एक दूसरे के घरों में कोई जाने वाला रिवाज है। तेरे घर में कौन आता है? अब तुझे 24 घंटे घर से बाहर रहने की आदत है, तो इसका ये मतलब तो नहीं हर बंदा ही घर से बाहर रहता है। अरे बीबी, औरतें आजकल जो है ना इतनी टफ उनकी रूटीन हो गई है, तेरी तरह हर वक्त एक टांग गाड़ी में रख कर और एक टांग दरवाजे के बाहर रख कर नहीं बैठी रहती, बल्कि वो अपने घरों में टिक कर ना अपने घरों की रूटीन बनाती हैं एक। अब तू वहाँ पर बैठकर, अच्छा इसकी आदत है, ये जहाँ पर भी जाती है ना, रिश्तेदार हैं कोई गैर है, ये हर बंदे को जलील करके आती है। ये कराची में थी, एंड टाइम पे ये आई है रिश्तेदारों को, कराची में जितने लोग थे उनको जलील किए ही किया। फिर ये जो वो बीनिश के पास गई, वहाँ पर घर लेने के चक्कर में ये उसको गंदा करके आई। यहाँ पर जब आई तो ये जब पार्क में रात के 1 बजे जाती होती थी, वहाँ पर किसी ने फिर जाकर इसके खिलाफ कंप्लेन की कि ये इस तरह रात को इसके बच्चे भी आते हैं, शोर मचाते हैं। ज़ाहिर है हर कोई डिस्टर्ब होता है, और जिस एरिया में ये रहती है वहाँ पर वाकई रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। आस पड़ोस के हर एक के आराम सुकून को देखना पड़ता है। वहाँ पर इसके कोई गली मोहल्ले वाला सिस्टम नहीं है कि रात को जब चाहा जहाँ मुंह उठाकर चला गया, शोर मचाया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पर हर चीज़ का एक तरीकाकार होता है। वहाँ पर वो जो अंकल था, जो इसकी पार्क के पास किसी का घर था, जो ये डेली बोलती होती थी, यहाँ पर एक अंकल है, जब भी हम पार्क में आते हैं तो वो रोला डाल देता है, भागो भागो अंकल आगे। इसने कोई अंकल होगा या नहीं होगा अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उसको भी कितना गंदा किया। अच्छा, ये वो वाहिद औरत है कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करती, हमेशा सौतन गलत, हमेशा हस्बैंड की गलती, हमेशा माँ की गलती, बहन की गलती, रिश्तेदारों की गलती, पड़ोसियों की गलती, वो अंकल है तो उसकी गलती। जहाँ पर भी जाती है ये अगले बंदे पर ही सब कुछ थोपती है। इस औरत में एक ऐसी बीमारी है, ये कभी एक्सेप्ट नहीं करती कि हाँ हमसे भी गलत हुआ है। ये पार्क जाती थी, इसने उस अंकल पे डाला, उस अंकल ने जाकर इनकी कंप्लेन की, इसको वहाँ से वार्निंग मिली, इसने पार्क में जाना छोड़ दिया और इसने ड्रामा किया कि हाय अब ये हो गया, ट्रेडमिल मैं घर में ले लूँगी, ट्रेडमिल पे वॉक किया करूँगी। उसके बाद इसकी जो पड़ोसन है उसने कितनी बार इन लोगों को कहा कि ये यहाँ पर आकर गंदगी आपका बिल्ला मचाता है, इसका कोई आप लोग बाकायदा बंदोबस्त करो, लेकिन इस औरत ने नहीं किया। ये बार बार ड्रामे, हाय पड़ोसियों के घर ना जाना, आंटी के घर ना जाना, आंटी बड़ा गुस्सा करती हैं। लेकिन इस औरत को शर्म नहीं आई कि चलो वो औरत गुस्सा करती है, जहाँ से ये बिल्ली जाती है हमारी वहाँ से हम रास्ता बंद कर लें, आगे कोई नेट लगा लें, कोई ग्रिल लगवा लें, बस बात ख़त्म, ना उनको परेशानी हो। देखो अगर पड़ोसी एक चीज़ से परेशान हो रहा है तो ये इसका काम है ना उस चीज़ से इस रोकना, लेकिन नहीं, इस औरत को कोई शर्म नहीं आई। उसके बाद जब उसने कंप्लेन की, जब उसने सिक्योरिटी बुलाई, तो उल्टा बैठकर उसको ये गंदा कर रही है कि सब लोग कहते हैं ये तो है ही नफसियाती। अच्छा, तुझे ही मिलने वाला हर बंदा बुरा, हर बंदा नफसियाती है? एक तू ही बड़ी दिमाग वाली, बड़ी अक्लमंद है। बीबी ये सोच कि बीमारी कोई तेरे अंदर होगी, जो हर तुझे मिला हुआ इंसान बुरा होता है। दुनिया में सब बुरे नहीं हो सकते, हाँ तू अकेली ज़रूर बुरी हो सकती है। एक तरफ 100 लोग बुरे हैं और दूसरी तरफ ये बेचारी अकेली बड़ी अच्छी और नेक है। ये जो तेरा दिमाग लोगों ने ख़राब कर दिया है ना तुझे सपोर्ट कर कर के, इसलिए तेरा दिमाग 7वें आसमान पे चला गया। तू कहती है कि कुछ भी गलती है वो दूसरे की है। उस दिन इसका वो मतंजन ख़राब हुआ, इसने वो भी इल्ज़ाम हस्बैंड पे डाल दिया। कहीं जाती है उसके लिए गिफ्ट नहीं लेती, वो इल्ज़ाम हस्बैंड पे डाल देती है। हर चीज़ दूसरे इंसान पे डालने की इसको बीमारी है। अच्छा, वो जो इसने आकर यहाँ पर ये बोला ना कि मैं घर यहाँ से अब सेल करके कहीं और जाऊँगी, तो ये यहाँ पर, अच्छा मुझे काफ़ी कमेंट आए थे ना, मुझे 1-2 मेरी सिस्टर्स ने की, इसने कहा ये अब बड़ा गेम खेल रही है ना अपने ही लोगों के लिए, क्योंकि इसके लोग आपस में जो है अब लड़ाई कर रहे हैं। उस चीज़ में मैं नहीं जाना चाहती, कोई लड़ रहा है वो उसका अपना पर्सनल मामला है। लेकिन एक जो मुझे कमेंट आए मैं उस पर बात कर रही हूँ कि 2 ग्रुप बन चुके हैं, अब ये 2 कश्तियों में सवार है, ये दोनों लोगों को नहीं छोड़ सकती। एक तरफ इसके वो सपोर्टर हैं जिन्होंने स्टार्ट से इसको सपोर्ट किया है, दूसरी तरफ इसकी कोई लीगल टीम है जिनके साथ ये मिलकर जो भी काम कर रही है, तो ये अब दोनों को नहीं छोड़ सकती। इसलिए
इसने यहाँ पर आकर ना धमकी दे दी कि मैं ये घर ही छोड़कर जा रही हूँ। अब घर छोड़ने की धमकी किस लिए थी? कहीं ये घर किसी ने लेकर तो नहीं दिया, जिनके हाथों ये फिर अब परेशान हो रही है, ब्लैकमेल हो रही है और उनको बोल रही है कि आपके दिए हुए घर को अब मैं छोड़ के चली जाऊँगी, ये काम सारा सुधारो, आपस में लड़ाइयाँ ख़त्म करो। जिस वजह से आपने देखा ना आज भी कुछ लाइव वाइव में मसले मसाइल हल करने की, नहीं हम तो माफ़ कर देंगे सब कुछ। तो ये सब ड्रामा क्यों हो रहा है? हालांकि इसको तो चाहिए था अपने सपोर्टर्स के लिए आकर बोलती, इसने कुछ भी नहीं बोला, कहीं भी नहीं आई। दोनों कश्तियों में अभी भी पाँव रख के ये सवारी करने के चक्कर में है और इनडायरेक्ट धमकियां दे रही है। अगर तूने घर ही छोड़ना होता तो ये तू अपनी गैलरी, अपनी बालकनी को तू सजा रही होती, वहाँ पर झूले पे लाइटिंग वाइटिंग लगाना, झूले लगाना, नीचे फिर वो जो आर्टिफिशियल ग्रास है वो रखना, ये सारा कुछ। ऐसा कोई कुछ नहीं करता। अगर किसी को घर चेंज करना हो ना, वो ये ड्रामे नहीं करते। हाँ ये हो सकता है कि तो कहीं और कोई प्रॉपर्टी ले रही हो, क्योंकि आपको तो पता है ना जब दूसरी प्रॉपर्टी लेती है फिर पहली प्रॉपर्टी को रेंट पे लगा के दूसरी तरफ चली जाती है, प्रॉपर्टियों पे प्रॉपर्टियां तो ये खरीदती है। उस चक्कर में अगर ये कुछ करे, लेकिन बहुत पीछे से एक तीर से ये खेल रही है। एक तरफ इनडायरेक्ट ये ब्लैकमेल भी कर रही है, मैं घर छोड़ जाऊंगी, आपस में सुलह कर लो, सफाइयाँ कर लो, नहीं तो वंडिंग वंडिंग खत्म होने वाली है। दूसरी तरफ ये सेकंड वाइफ से जान भी छुड़ाएगी कि हमारे घर की शिफ्टिंग हो रही है इसलिए हम इसको गांव भेज देंगे, फलां करेंगे। जो कि इसके हस्बैंड ने आकर बोला भी कि जब मैं उसको गांव से लेकर आया था उसके अम्मी अब्बू ने आज भी कॉल करते हैं कि इसको वापस छोड़ जो, उसको वापस छोड़ जो। कभी कहता है देखेंगे, अब उनसे बात करेंगे, वो यहाँ आएंगे, क्या करेंगे। तो क्लियर पता चल रहा है ये उसको वापस की छोड़ कर आएगा और इसका ड्रामा ये सारा होने वाला है, क्योंकि अब अम्मी आने वाली हैं जल्दी वापस। अम्मी ने उम्रा कर लिया और अम्मी जल्दी वापस आने वाली हैं और जो काम की टेंशन थी वो तो हो जाएगी ख़त्म। सेकंड वाइफ का कंटेंट यूज़ करके उसको लात मार दी जाएगी गांव पे और फिर नए घर की शिफ्टिंग का शायद यहाँ पर ड्रामा करे। लेकिन जो सेकंड वाइफ के लिए घर इसने शिफ्ट किया था उसमें ना तो वो रही ना कुछ। ये क्या ड्रामेबाजी इसने लगा के अपनी ऑडियंस के साथ रखी है। खैर इस पर अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।